अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है पुलिस पर, और वो उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल पर जो है वो जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ उनको जो है वो जिनसी तौर पर भी जो है वो उनको ईज़ा पहुंचाई गई है, उन पर जिनसी तशद्दुद भी जो है वो किया गया है। उन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में जो है वो उन्होंने ये जो है वो इल्ज़ाम लगाया है पुलिस पर के, और साथ में ये भी कहा है कि उनको बाहर भी जो है वो कहीं एक नामालूम मकाम पर जो है वो ले जाया गया है, जहाँ पर उन पर जो है ये जिनसी तशद्दुद भी किया। आज जो पेश किया गया शहबाज गिल साहब को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ पर जो है एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानूनी टीम थी उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी मारूज़ात पेश की, और जो गिल जो थे शहबाज गिल, उन्होंने भी जो है वो शिकायत की अदालत से, पुलिस की शिकायतें लगाईं। अदालती रिकॉर्ड पर शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से अब तक क्या सबूत पेश किए गए हैं, इन सवालात का जवाबात जो हैं वो आपको इस व्लॉग में देखेंगे। अभी जिस तरीके से उनका जो है वो चल रहा है, उनको जो है एक कभी शटल कॉक बनाया गया है, कभी वो यहाँ से वहाँ अडयाला जेल जाते हैं, अडयाला जेल से फिर हवालात, फिर अस्पताल, तो ये एक जो है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो चल रहा है। और अभी भी जो अभी उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, और ये जो है ख्याल किया जा रहा है कि सोमवार को फिर पुलिस उनको अपनी तहवील में ले लेगी। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसके साथ साथ फिर अदालती जो फ्रंट है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो अपनी अपनी जो है वो एविडेंस जो है वो लेकर आ रहे हैं। जो अभी जो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया है कि इन पर जो है वो जिनसी तशद्दुद किया गया, ये एक नहायत खौफनाक जो है वो इल्ज़ाम है। ये कोई एक छोटी बात नहीं, और ये इल्ज़ाम जो है ये लगाने वाले ये साबिक वज़ीर आज़म है। ताहम जो अब तक जो अदालती रिकॉर्ड पर चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक आज जो है वो एक जो एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इसमें जो है वो ये शहबाज गिल साहब की तरफ से फ़ाइल की गई थी। इसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि इन पर जो है वो जिनसी तशद्दुद किया गया है। ताहम इसमें यह ज़रूर लिखा है कि पुलिस ने साहिल को गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी तौर पर जेल इंतज़ामिया की हिदायत के बरअक्स और जेल रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए साहिल को अपनी तहवील में लिया। और ये भी लिखा कि साहिल की गाड़ी के शीशे तोड़ते हुए साहिल को गिरफ़्तार किया गया, और साथ में उन्होंने जो है वो ये भी लिखा है, इसमें उनके जो वकला हैं उन्होंने ये भी लिखा कि इन पर जो है वो तशद्दुद जो है वो भी किया गया। और इसके साथ साथ एक ये भी बात जो है वो लिखी गई है कि जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद फिर इनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, यानी कि इनको हवालात में नहीं रखा गया। इस पर हमारी कुछ कानूनी माहिरीन हैं, उनसे भी बात हुई है। तो इस तरह बहुत से केसेस में होता है कि जब कोई मुलजिम जो है उसको गिरफ़्तार किया जाता है और वो जिस्मानी रिमांड पर होता है, तो बाज़ औक़ात उसको अचानक जो है वो लॉकअप से जो है वो उठाकर गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है कि जो आपने एविडेंस है उसकी कलेक्शन होती है, यानी कि फ़र्ज़ किया कि एक कत्ल का मुलजिम है, उसने किसी को कत्ल करने के बाद पिस्टल या खंजर जो है वो कहीं पे रखा है, तो फिर उसको जब रिमांड के दौरान जो है वो उससे पूछा जाता है और फिर उसको वहाँ पर ले जाया जाता है ताकि उसको जो आला है, आला कत्ल जो है उसको रिकवर किया जाए। शहबाज गिल साहब जो हैं इनसे अभी तक जो है वो फ़ोन जो है वो इनका रिकवर नहीं हो सका, तो उस फ़ोन के लिए भी ये जो है हमें बताया गया कि वो फ़ोन की रिकवरी के लिए इनको मुख्तलिफ़ मकामात पर ले जाया गया है। लेकिन बाज़ ये भी कहते हैं कि इनको किसी ख़ास जगह पर ले जाया गया जहाँ पर इनको जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ताहम ये जो तशद्दुद वाली चीज़ है ये गुज़िश्ता रोज़ भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब समाअत हुई है वहाँ पर भी इसका बड़ा चर्चा रहा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा
कि अगर किसी शख्स ने देखा है कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उसने देखा कि इनके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात हैं, तो उसको जाए, चाहे वो एक जो पुलिस की अभी इब्तदाई इंक्वायरी हो रही है वो जाकर आईजी को जो है वो बताए और आईजी जो है वो उसको वेरीफाई करें और फिर जो है ये एक रिपोर्ट जो है वो मुझे दें। अगर तशद्दुद का आंसर साबित हुआ तो इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी। अभी आज जो इनका जो रिमांड था उस पर जो ख़त्म हो रहा था फ़िज़िकल रिमांड, तो पुलिस जो है वो मज़ीद 8 दिन का रिमांड लेना चाह रही थी, लेकिन जो जज हैं उन्होंने इनकी नासाज़ी तबा जो है इस वजह से कि जब आए थे तो बड़ी जो है वो बुरी हालत में थे। इन्होंने जज ने अपने जो है वो ऑर्डर में लिखा कि जब ये आए तो अदालत में इन्होंने जो है वो शोर गुगा जो है वो डाला, शोर मचाया कि इनको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं दी जा रही और वो अगर ना दी तो इनको जो है वो जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो इसके बाद जो है वो इनको ऑक्सीजन दे दी गई। फिर इसके बाद जो वकला हैं शहबाज गिल के, उनके दलाइल जो हैं वो लिखे गए हैं। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो पिम्स में इनका जो हो रहा है चेकअप, उस पर जो है वो भी अदम इत्मीनान जो है वो का इजहार किया है। और उसमें ये भी लिखा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जो है उसमें जानबूझकर बाज़ ऐसी चीज़ें जो हैं उनका ज़िक्र नहीं किया गया, यानी कि जो इनके जो लंग्स हैं उनके हवाले से रिपोर्ट नहीं दी गई है कि अस्थमा के क्रॉनिक पेशेंट हैं। और दूसरी जानिब जो है फिर बाद में इन्होंने जो बताया कि तशद्दुद हुआ, लेकिन तशद्दुद का जो है इस जो 7 सफ़े में तकरीबन 4 सफ़ात जो हैं, 7 सफ़े का जो आर्डर उसमें जो 4 सफ़ात है उसमें जो शहबाज गुल के वकला हैं उनके दलाइल हैं और उसमें किसी जगह पर जो है ये जिनसी तशद्दुद का जो है वो ज़िक्र नहीं किया गया। और दूसरी जानिब जो है वो फिर जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अपना जो है वो आर्गूमेंट्स दिए, वो भी इसी अदालती जो है वो फ़ैसले में जो है वो रिप्रोड्यूस किए गए हैं। ताहम इसके बाद जो है वो अदालत ने ये करार दिया है कि जो अक्यूज़ की जो अक्यूज़ जो मुलजिम हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये इनको भी पुलिस के हवाले नहीं किया जा रहा, इनको जो है जो पिम्स हस्पताल है उसमें जो है वो उनको भेजा जा रहा है। और जो पुलिस के जो है वो कस्टडी हैंड ओवर की गई थी, यानी कि जो इनको जिस्मानी रिमांड पर जो है वो भेजा गया था, वो वाला जो है उसको हम अभी फ़िलहाल मुअत्तल कर रहे हैं। और अब जो है सोमवार को जो है वो इसका फ़ैसला होगा कि क्या इनका जो जिस्मानी रिमांड है क्या इनको पुलिस के हवाले किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस हवाले से फिर आपको हम मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।